हेलो बच्चों, आज का मेरा लास्ट टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग का है इवेपोरेशन। तो क्या होता है बेटे इवेपोरेशन? फिनोमिना ऑफ चेंज लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लिक्विड का किस में कन्वर्जन? गैसेस में। वेपर क्या होता है बेटे? गैसेस में कन्वर्जन। तो बेटे ये कैसे पॉसिबल है ना, कि डायरेक्ट लिक्विड जो है वो बॉयल ना होके, क्योंकि लिक्विड कब गैसेस में कन्वर्ट होता है? पहले हम लिक्विड को हीट करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे, वो क्या होता है? बॉयल होता है। देन वो किस में कन्वर्ट होता है? वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है बिलो, है ना? तो इसको समझते कैसे होता है। देखिए अब जो लिक्विड है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्म में 100 डिग्री टेम्परेचर पे। कितने बेटे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वो 60-70 बिलो जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कैसे हो पा रहा है? तो वो बेटे किसकी वजह से होता है? जैसे ही अब देखिए ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली, जब हम कपड़े सुखाने रखते हैं तो हम उनको फैला के, ठीक है, कपड़ों को धूप में डालते हैं, और वो क्या होते हैं? जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं कपड़ों के, वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटे? गैसेस में। लेकिन क्या उधर लिक्विड बॉयल होता है? नहीं होता। तो ये किसके कारण पॉसिबल है बच्चे? क्या रीजन है इसके पीछे? तो देखिए बेटे, जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है? जगह जगह पानी फिल हो जाता है, मतलब कहीं पे गड्ढे हुए तो उसमें पानी फिल हो जाता है। तो कुछ एक टाइम बाद क्या होता है बच्चे? वो बिना बॉयल हुए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस में। जैसे सनलाइट पड़ती है तो क्या होते हैं? जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो किस में आ जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो किस में? वेपराइज हो जाती है। ठीक है, वेपर बन के वो आउट हो जाते हैं वहां से, और धीरे धीरे क्या होता है? वो पानी सूख जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो देखिए बेटे, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। कैसे सरफेस फिनोमिना? जब बच्चे नॉर्मली, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। किसी एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है बारिश की वजह से, है ना, तो वो पानी एकदम से नहीं सूखेगा वहां, उसको मतलब एक हफ्ता भी लग सकता है। वो किस वजह से लग सकता है बच्चे? क्योंकि जब सन रेज उस पर पड़ेंगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल क्या होंगे? जो अपर सरफेस के पार्टिकल होंगे वो मोशन में आ जाएंगे, और वो वेपर फॉर्म में क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे, और उसका क्या हो जाएगी? वेपराइजेशन हो जाएगी। तो इसलिए बेटे ये सरफेस फिनो, मतलब एकदम से बॉटम से पार्टिकल उठ के एकदम इवेपोरेट नहीं होते, पहले क्या होंगे? टॉप से होंगे। या फिर बेटे इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली, वो कपड़े सुखाने रखते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग अगर उसको उसको सरफेस एरिया बढ़ा दें तो क्या होता है? वो जल्दी सूखते हैं। अगर हम लोग इकट्ठा करके रखें तो उनमें टाइम लगता है। एक साइड उसकी क्या रहती है? नहीं सूखते, और एक साइड वो सूख जाते हैं। तो वो किस वजह से हो पाता है? वाटर की इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ अपर लेयर में होती है, लोअर लेयर में नहीं होती। लोअर लेयर में मतलब टाइम लगता है। ये सरफेस फिनोमेना, आपको शायद इससे ये समझ आ गया होगा। फिर बेटे देखिए, जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया की। कैसे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब बेटे, जब मैं कोई कपड़ा सुखाने रखूंगी, ठीक है, तो उसको मैं फैला के रखूंगी, तो क्या होगा? वो जल्दी सूख जाएगा, सूखेगा ना बच्चे। एज कंपेयर टू मैं इकट्ठा करके रखूंगी तो उनमें क्या होगा? टाइम होगा। अपर लेयर तो सूख जाएगी, लेकिन लोअर लेयर एज इट वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। सेकंड आ गया बेटे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करता है। अब देखिए, गर्मियों के टाइम में जो है वो क्या होता है? टेम्परेचर क्या रहता है बेटे? हाई रहता है, जिस वजह से क्या होता है? कपड़े हमारे विद इन हाफ एन आवर में सूख जाते हैं, और सर्दियों में क्या उसको टाइम लगता है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे मैंने पहला ही एग्जांपल बताया कि कहीं पे बारिश की वजह से जहां कहीं अगर पानी इकट्ठा हो गया होगा, तो जैसे उसकी सनराइज मतलब सन की जैसे रेज उस पर पड़ती हैं, तो वाटर क्या होता है? अपर लेयर पे जो वाटर होते हैं वो इवेपोरेट होके आउट हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ठीक है बेटे। थर्ड आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। देखिए बेटे, अगर सूर्य मतलब धूप उतनी तेज नहीं होगी लेकिन हवा चल रही होगी, तो तब भी हम क्या देखते हैं कि हमारे जो कपड़े वो जल्दी क्या होते हैं? सूख जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? जब जब हवा चलती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है बेटे?
जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी क्या जल्दी इवेपोरेट हो जाती है।